हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रूव दैट ए है कॉस ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस कॉस सी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो तीन टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, और इनके बीच में जो रेशियो का कॉम्बिनेशन है वो है कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करें या नहीं, बट आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप एंगल्स को देखेंगे तो यहाँ पे ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए, सी ए माइनस बी है। तो सभी एंगल्स जो है वो उनका कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो हम वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि साइन बी माइनस सी, साइन सी माइनस ए, साइन ए माइनस बी, इनका फॉर्मूला यूज़ करके इसे एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे उसे। तो आइए हम उसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन बी माइनस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस कॉस सी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो कॉस ए इंटू, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स आएगा और उन दोनों को कॉस ए से मल्टीप्लाई करना होगा। साइन बी इंटू कॉस सी, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, और कॉस बी इंटू साइन सी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सेकेंड टर्म है यहाँ पे कॉस बी, और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन सी माइनस ए का, तो यह हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस ए, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉस सी इंटू साइन ए। फिर लास्ट टर्म है कॉस सी, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा साइन ए माइनस बी का, तो यह हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। तो अभी आप देखेंगे तो ये काफ़ी लंबा टर्म्स आ गए हैं, तो बहुत ही केयरफुली एक्सपांड भी करना है। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यह मल्टीप्लाई करके यह हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो सीक्वेंस में लिखेंगे ताकि कैंसिलेशन करना आसान हो। ए बी सी ये सीक्वेंस में, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। तो यह दोनों टर्म्स क्लियर हो गए यहाँ पे। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब यहाँ पे बी सी ए है तो ए को पहले लिखते हैं कॉस ए कॉस बी फिर साइन सी। अब यहाँ पे प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस आ जाएगा, और बी सी ए है तो इसे भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं साइन ए फिर कॉस बी और लास्ट में कॉस सी। फिर लास्ट टर्म बचता है कॉस सी इंटू, अब यहाँ पे साइन ए लिखेंगे सबसे पहले, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। अब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। तो अब हम यहाँ पे इसको कैंसिल करने का ट्राई करेंगे, कॉस साइन कॉस। तो अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो यहाँ पे कॉस साइन कॉस, यहाँ पे कॉस साइन कॉस, तो यह दोनों टर्म्स कैंसिल होते हैं क्योंकि यह पॉजिटिव है और यहाँ पे यह निगेटिव है और एंगल्स भी मैच करते हैं, तो यह कैंसिल हो गया। सेकंड है कि माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। सो यहाँ पे भी सेम है, कॉस ए कॉस बी साइन सी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। लास्ट में बचता है साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी, तो यह दोनों भी कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब सभी टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और हमें यहाँ पे मिलता है सिर्फ 0, और यह हमारा राइट हैंड साइड है।
तो इस तरह इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे एक भी सिली मिस्टेक किया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी इंटू साइन सी, और थर्ड टर्म है प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी इंटू साइन ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ना ही हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तीनों टर्म्स में। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन a माइनस बी अपॉन साइन a इंटू साइन b प्लस साइन b माइनस सी अपॉन साइन b इंटू साइन c प्लस साइन c माइनस a अपॉन साइन c इंटू साइन a। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यह हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b, माइनस है तो माइनस कॉस a इंटू साइन b, और इसका डिनोमिनेटर होगा साइन a इंटू साइन b। तो पहला टर्म यहाँ पे फिनिश हुआ, प्लस सेकेंड टर्म हम लिखेंगे साइन b इंटू कॉस c माइनस कॉस b इंटू साइन c, और इसका डिनोमिनेटर होगा साइन b इंटू साइन c, प्लस लास्ट है साइन c इंटू कॉस a माइनस कॉस c इंटू साइन a अपॉन साइन b इंटू साइन c। अब यहाँ पे आप देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो भी यह कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स को स्प्लिट करते हैं, तब जाकर ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे साइन a है और यहाँ पे साइन a, यहाँ पे साइन b, दोनों टर्म्स में से एक एक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर के साथ में, तो यह सिंप्लीफाई हो सकता है। तो आइए इसे अलग करेंगे, साइन a इंटू कॉस b अपॉन साइन a इंटू साइन b। तो यह एक टर्म अलग हो गया, माइनस कॉस a इंटू साइन b अपॉन साइन a इंटू साइन b। तो यह दोनों भी अलग हो गए, प्लस अब हम इसे अलग करेंगे, साइन b इंटू कॉस c अपॉन साइन b इंटू साइन c, माइनस, और यह होगा कॉस b इंटू साइन c अपॉन साइन b इंटू साइन c। लास्ट वाले को भी हम यहाँ पे अलग करते हैं, साइन c इंटू कॉस a अपॉन साइन b इंटू साइन c माइनस, और यहाँ पे होगा कॉस c इंटू साइन a अपॉन साइन b इंटू साइन a। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने भी यहाँ पे एक टाइपो मिस्टेक किया है, बहुत ही सिली टाइप का है। यहाँ पे सी ए है और हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में तो फॉर्मूला सही यूज़ किया है, बट कॉपी करने में हमने यहाँ पे गलती कर दिया, यही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है। तो एक्चुअल में यह होना चाहिए ए, क्योंकि सी तो ऑलरेडी है ही, तो यह भी ए हो जाएगा, और यहाँ पे ए है तो यह सी होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना सिली मिस्टेक्स आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर सकता है। तो अब हम इसे कैंसिल करेंगे, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बी के साथ में, यहाँ पे यह दोनों कैंसिल होंगे, साइन बी, यहाँ पे साइन सी के साथ में सेम यहाँ भी कैंसिल हो जाता है, और यहाँ देखेंगे तो यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, कॉस बी अपॉन साइन बी, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉट बी माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो यह भी हो जाएगा कॉट ए, प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी, तो यह हो जाएगा कॉट सी, माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी, तो ये कॉट बी हो गया, प्लस यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए, तो यह होगा कॉट ए, और यह लास्ट टर्म देखेंगे तो कॉस सी अपॉन साइन सी,
तो यह हो जाएगा माइनस कॉट सी। यहाँ पे कॉट में लिखने का रीज़न है कि यह दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक सिंपल लाइन में आ जाएंगे, अदरवाइज़ आपको यह कॉपी करना पड़ेगा कि कॉस बी अपॉन साइन बी करके, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है और मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते हैं। तभी आप देखेंगे कॉट बी प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे यह माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए कैंसिल हो गया, प्लस कॉट सी माइनस कॉट सी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमें यहाँ पे मिलता है 0, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। और इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा आंसर्स भी प्रूव हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने में सिंपल होते हैं बट बहुत ही लेंदी होते हैं, तो अगर आपका एक भी टाइपो मिस्टेक्स हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सी क्वेश्चन है tan 70 माइनस tan 50 माइनस tan 20 इज इक्वल टू tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20। तो यह क्वेश्चन और इसका और एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, दोनों सेम तरीके से सॉल्व करने हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो 70 एंगल है, इसको अगर एडिशन फॉर्म में लिखना होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 प्लस 20 फॉर्म में। तो यानी कि इन तीनों एंगल्स का एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। tan 70 इज इक्वल टू tan 50 प्लस 20 लिखेंगे एडिशन फॉर्म में। अब यह a प्लस बी फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो यह हो जाएगा tan 50 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। इसके बाद हम यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म के साथ में, तो यह हो जाएगा tan 70 इंटू 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20 और इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। इसके बाद का स्टेप है कि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर के टर्म्स के साथ में, तो यह हो जाएगा tan 70 माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो RHS है, सेम टाइप का टर्म हमें यहाँ पे मिल गया है, tan 70 tan 50 tan 20, और यहाँ पे यह प्लस है तो इसे भी हम साइड चेंज करके प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो यह हो जाएगा tan 70, अभी यहाँ पे जो tan 50 है वो प्लस है तो इसका साइड चेंज हो जाएगा, तो यह माइनस आ जाएगा tan 50, सेम यह भी माइनस tan 20 हो जाएगा। और इस टर्म को हम साइड चेंज कर देंगे तो यह प्लस में हो जाता है और ये मिलेगा हमें tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमें जो टर्म प्रूव करना था वो मिल गया है एक्सप्रेशन कि tan 70 माइनस tan 50 माइनस tan 20 इज इक्वल टू tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी क्वेश्चन का ही और एक एक्सटेंडेड पार्ट है जो कि मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। डी क्वेश्चन है tan 20 प्लस 2 tan 50 इज इक्वल टू tan 70। तो इस क्वेश्चन का स्टेप भी सिमिलर टाइप का ही होगा। tan 70 को हम लिखेंगे यहाँ पे tan 50 प्लस 20 और यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, तो यह हो जाएगा tan 50 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। ओके, और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan 70 माइनस, अब यह इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ tan 50 प्लस tan 20। तो अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे कि 2 tan 50 है, तो हम क्या करेंगे कि tan 20 को हम लिख सकते हैं tan
90 माइनस 70, क्योंकि 90 माइनस 70 20 आता है, और यहाँ पे π/2 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये रेशियोज चेंज हो जाएंगे। तो यह tan है तो यह चेंज हो जाएगा cot 70 में, और यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यह पॉजिटिव रहेगा। तो यह जो tan 20 है इसको हम लिख सकते हैं cot 70, और ये क्यों किया है वो आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा। tan 70 माइनस tan 70 इंटू tan 50, और tan 20 की जगह पे हम लिखेंगे cot 70 इज इक्वल टू, ये राइट साइड को कॉपी कर लेते हैं, tan 50 प्लस tan 20। तो जैसा कि आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि tan 70 है और cot 70 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि tan जो है वो होता है साइन अपॉन कॉस, और जो cot होता है वो cos अपॉन साइन होता है। तो ये दोनों रेशियोज हैं, और इसे कह भी सकते हैं कि tan इज इक्वल टू 1 अपॉन cot भी होता है। तो इन दोनों के एंगल सेम है, तो इस वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और tan 50 प्लस tan 50 ऐड होकर के 2 tan 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 70 माइनस, ये दोनों ऐड हो गया है, सो 2 tan 50 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। तो इसका कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन हो गया है। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे जैसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे है tan 20 और यहाँ पे tan 20 है, और यहाँ पे प्लस 2 tan 50, यहाँ पे माइनस है तो इसे हम साइड चेंज करके प्लस में कर देंगे। जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, ये tan 50 लेफ्ट हैंड साइड में है और यह tan 50 राइट साइड में है, तो इन दोनों को डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यह 2 tan 50 नहीं होगा, सिर्फ tan 50 होगा। ओके, सो इसे हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे, तो यह हो जाएगा tan 70 इज इक्वल टू, यह माइनस है तो साइड चेंज होकर के प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी tan 50 है प्लस tan 20। तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो यह दोनों ऐड होकर के हो जाएगा यहाँ पे 2 tan 50 प्लस tan 20, और यहाँ पे आता है tan 70। तो हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे कि tan 20 पहले प्लस 2 tan 50 इज इक्वल टू tan 70। तो इस तरह जाकर के यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और LHS इज इक्वल टू RHS मिलता है। अगला क्वेश्चन है cot थीटा माइनस cot 2 थीटा अपॉन cot थीटा प्लस cot 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन 3 थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी फॉर्मूलाज हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, और यह रेशियोज कॉट में है, और हमें जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड में, यह साइन में है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कॉट को चेंज करेंगे हम कॉस अपॉन साइन फॉर्म में। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। LHS इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस कॉट 2 थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉट 2 थीटा। तो यह हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, और इनका कॉमन डिनोमिनेटर होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो अब हम यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा, और सेम हम डिनोमिनेटर में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। जैसा कि आप यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, यह दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और हमें यहाँ पे मिलेगा कॉस थीटा इंटू
साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में यह है कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो टर्म्स हैं, साइन और कॉस फॉर्म में, यहाँ भी साइन और कॉस फॉर्म में है, और एंगल्स भी सेम वे में रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे कॉस के साथ में थीटा है और यहाँ पे साइन के साथ में है। यहाँ पे 2 थीटा साइन के साथ में है और यहाँ पे कॉस के साथ में है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में यह माइनस है तो यहाँ पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होगा, और डिनोमिनेटर में यह प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म में साइन का जो एंगल होता है उसी एंगल को हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि आपने फॉर्मूला देखा था साइन a प्लस बी का, तो वो था कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एंगल है उसके साथ में साइन आएगा। तो सेम वे यहाँ पे 2 थीटा है तो इसे हम पहले लिखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और सेकेंड टर्म है थीटा अपॉन, तो यह साइन 2 थीटा प्लस थीटा आ गया है, और साइन 2 थीटा माइनस थीटा, तो यह सब्सट्रैक्ट होकर के यहाँ पे सिर्फ बचेगा थीटा, और डिनोमिनेटर में आता है साइन 2 थीटा प्लस थीटा, ये हो जाएगा 3 थीटा। तो इस तरह हमारा RHS जो है वो वहाँ पे मिल जाता है और क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो यह भी बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन tan 3 थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट 3 थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, LHS इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 3 थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट 3 थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूलाज यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, tan को साइन कॉस फॉर्म में लिखेंगे और कॉट को कॉस साइन फॉर्म में। तो यह हो जाएगा 1 अपॉन साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस 3 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा 1 अपॉन साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, और इसका डिनोमिनेटर में आता है कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम वे यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हो जाएगा कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन 3 थीटा, और इसका डिनोमिनेटर में आएगा साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो यह चेंज होकर के न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा न्यूमरेटर में, और यहाँ पे जो यह डिनोमिनेटर है यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा साइन a माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पे साइन 3 थीटा है और यहाँ पे कॉस 3 थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा। तो इस वजह से यह हो जाएगा साइन, फर्स्ट एंगल है यहाँ पे साइन के साथ में 3 थीटा, तो 3 थीटा पहले आएगा माइनस थीटा माइनस, यह भी न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे भी साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो यह हो जाएगा साइन, और यहाँ पे साइन के साथ में जो एंगल है वो फर्स्ट आएगा तो यह थीटा हो जाएगा माइनस 3 थीटा सेकेंड एंगल है। तो अभी यहाँ पे हम इस एंगल को सब्सट्रैक्ट करेंगे,
दोनों टर्म्स में। तो यह हो जाएगा cos 3 थीटा इंटू cos थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा करके। सो यहाँ पे माइनस साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा माइनस 3 थीटा है, तो यह सब्सट्रैक्ट होकर के माइनस 2 थीटा आएगा, और यह जो माइनस है यह रेशियो से बाहर निकल जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। और इसका ब्रैकेट हम जब ओपन करेंगे तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस आ गया, और यहाँ का डिनोमिनेटर और यह डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा cos 3 थीटा इंटू cos थीटा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आता है कॉमन साइन 2 थीटा। तो अभी आप यहाँ पे न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि cos cos साइन साइन है, और एंगल भी मैच करते हैं। यहाँ पे cos के साथ में 3 थीटा है, यहाँ पे साइन के साथ में है, और यहाँ पे इनके बीच में प्लस है, तो इसका मतलब है कि cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यह हो जाएगा cos, फर्स्ट एंगल है cos के साथ में 3 थीटा माइनस सेकेंड एंगल है थीटा, तो यह आ गया साइन 2 थीटा। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो यह हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और cos अपॉन साइन, तो यह चेंज हो जाएगा cot 2 थीटा में। अगर यहाँ पे एंगल अलग अलग होता था, कि मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ थीटा होता था और यहाँ पे 2 थीटा, तो हम उसको cot में नहीं लिख सकते थे, तो उसका क्राइटेरिया है कि एंगल्स भी सेम होने चाहिए। तो इस तरह हमारा RHS आ जाता है cot 2 थीटा और cot 2 थीटा, और यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 माइनस साइन थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह अलाइड एंगल्स फॉर्म में है कि साइन ए प्लस बी फॉर्म में, और यह साइन ए माइनस बी फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो LHS हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 माइनस साइन थीटा माइनस पाई बाय 6। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने पे यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाय 6 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाय 6। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कंप्लीट होता है माइनस, और इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है। तो यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाय 6, अब यहाँ पे माइनस है तो यह माइनस आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाय 6। तो अब हम ये सेकेंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे जिससे कि ये कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाय 6 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाय 6। अब यह माइनस और यह प्लस है तो यह माइनस आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाय 6 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के यह प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाय 6। तो यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म है वो साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाय 6 है, और यह सेम टर्म पॉजिटिव में है, तो यह दोनों कैंसिल हो जाते हैं। और थीटा का तो वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, बट पाई बाय 6 का वैल्यू हमें पता है। पाई बाय 6 यानी कि 180 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और यह 0। तो पाई बाय 6 मतलब कि 30 का एंगल हो गया, और साइन 30 का वैल्यू हमें पता है। तो यह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी साइन पाई बाय 6 है यानी कि साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू है 1/2। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों टर्म्स को, तो यह हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम है तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड करते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यह हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन 2। सो यह दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे मिलेगा सिर्फ कॉस थीटा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है,
तो इस तरह हमारा LHS इजिकल टू RHS आ जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।